प्रिय दोस्तों, आज की ये कथा में हम जानेंगे कि क्या संतोष में ही असली सुख छुपा है। गौतम बुद्ध ने अपने समय में हजारों लोगों को इसी एक साधारण से सिद्धांत के द्वारा अंदर से बदल दिया था। आज की ये कहानी आपके जीवन को भी बदल सकती है। एक बार की बात है, भोर का समय था। सूर्य बस उगने ही वाला था। बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे हुए थे, एकदम अचल स्थिर, जैसे सागर भी उनके सामने शांत हो जाए। उसी समय एक युवक तेज तेज कदमों से चलता हुआ बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, आंखों में तनाव था और मन में इच्छा की आग जल रही थी। युवक ने बोला, भगवान, मैं खुश नहीं हूँ। मेरे पास बहुत कुछ है, धन है, भूमि है, व्यापार है, मगर शांति नहीं है। मुझको बताइए, सुख आखिर मिलता कैसे है। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सुख बाहर नहीं है बल्कि भीतर है, और भीतर का सुख तब आता है जब मन संतुष्ट हो। युवक इस बात से चिढ़ चुका था। संतोष? मगर मेरे पास अभी भी और भी बहुत कुछ पाने को है, मैं कैसे संतोष करूं? बुद्ध ने बताया, कहानी सुनोगे? युवक ने अपना सिर हिलाया। पुराने समय की बात है। कपिलवस्तु के पास के एक गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था, जिनका नाम था धनु सेठ। सेठ के पास सब कुछ था, सभी तरीके के आभूषण, सोना चांदी, नौकर, घोड़े एवं फलते फूलते व्यवसाय। मगर कमी थी तो सिर्फ एक चीज की, संतोष। हर सुबह जब वह उठता तो अपने खजाने की तरफ देखते हुए बोलता, और चाहिए, अभी बहुत कम है। उसके नौकर उससे पूछते, सेठ जी, ये बताइए कि ये खजाना कभी पूरा होगा भी कि नहीं? सेठ हंसता और बोलता, अगर 100 पेटियों में सोना भर जाए तो मैं 100 और बनवा लूंगा। धनु सेठ का जीवन सिर्फ और इसी की दौड़ में था। उसकी पत्नी दुखी रहती है, बच्चे उससे दूर हो गए, और गांव वाले कहते हैं, जिसके पास सब कुछ है वही सबसे बेचैन है। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा, आप कब चैन की सांस लेंगे? सेठ ने बोला, जब मुझे इतना धन मिल जाए कि कोई भी दुनिया में मुझसे ज्यादा धनवान ना हो। लेकिन मन का भूखा आदमी जितना पाता है उतना ही भूखा हो जाता है। यही उसके साथ भी हुआ। सेठ जब व्यापार के लिए जंगल से गुजर रहा था, तब अचानक तेज वर्षा होने लगी, जिसके साथ तेज हवा एवं तूफान भी था। सेठ जाकर एक विशाल पेड़ के नीचे छुप गया। वहां पर उसने देखा एक साधु को, बहुत ही ज्यादा भींगी हुई अवस्था में एवं ठंड में बैठे हुए, मगर उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। सेठ ने आश्चर्य से उनसे जाकर बोला, आपके पास ना तो धन है, ना भोजन है, और ना ही घर है, फिर भी आप इतने ज्यादा शांत कैसे हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मेरे मन ने और चाहिए ये कहना बंद कर दिया है। सेठ को बात समझ में नहीं आई। वह तो सोचता था जितना अधिक मिलेगा उतना अधिक सुख होगा। साधु ने उससे बोला, मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ। वो दोनों फिर जाकर नदी के किनारे पहुंचे। साधु ने नदी की तरफ इशारा किया और बोला, देखो, नदी हमेशा बहती रहती है, लेकिन कभी ये नहीं कहती कि मुझे और पानी दो। इसी वजह से ये शांत है। उसके बाद उन्होंने आकाश की तरफ इशारा किया और बोला, इसी वजह से ये विशाल है। आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश कभी भी शिकायत नहीं करता। इसी वजह से ये विशाल हैं।
मुक्त हैं। फिर साधु ने सेठ के दिल पर हाथ रखा। जब तक मन ठहरा नहीं, सुख मिल ही नहीं सकता है। दोस्तों, साधु ने फिर एक लकड़ी का छोटा सा पात्र उठाया, उसमें रेत को भरा, फिर पत्तों को जलाकर उसके ऊपर गरम लोहे का टुकड़ा रखा। थोड़े ही समय में रेत पिघलने लगी, पात्र गर्म होने लगा और धुआं उठने लगा। सेठ परेशान होकर बोला, ये क्या कर रहे हो? पात्र जल जाएगा। साधु ने कहा, यह पात्र तुम्हारा मन है और गरम लोहा तुम्हारी इच्छाएं। जितना गरम लोहे को तुम पकड़ोगे, पात्र उतना ही जलेगा। उसके बाद उन्होंने गर्म लोहे के टुकड़े को नदी में फेंक दिया। पात्र तुरंत शांत हो गया। साधु ने बोला, इच्छाओं का त्याग मत करो, पर उनकी आग में खुद को जलाओ भी मत। जहाँ संतोष होता है, वहीं पर शांति भी होती है। सेठ अब एकदम स्तब्ध रह गया। कुछ दिनों में साधु के शब्द उसके मन में गूंजने लगे। उसने महसूस किया कि वह जीवन भर कभी आज तक एक दिन भी शांत नहीं बैठा है। उसी दिन फिर उसने फैसला लिया कि अब मैं संतोष सीखूंगा। धीरे धीरे उसने अपने लालच को छोड़ना शुरू किया। खजाने को बढ़ाने की जगह लोगों की मदद करी, गांव के गरीबों को भोजन दिया एवं नौकरों से सम्मान से बात करने लगा। फिर धीरे धीरे करके उसके चेहरे पर वही शांति लौटने लगी जिसकी तलाश वह वर्षों से कर रहा था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मैंने जान लिया है कि सुख अधिक पाने में नहीं है, बल्कि जो मिला है उसे समझने में है। पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, आज पहली बार आप सच में धनी लगे। दोस्तों, बुद्ध ने अपनी कहानी को समाप्त किया कि वह गहरी सांस लेते हुए बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरा मन हमेशा और पाने की दौड़ में था, इसलिए मैं दुखी था। बुद्ध ने कहा, जितनी इच्छा पूरी होती है, उतनी ही नई इच्छा जन्म भी लेती है। इच्छाएं कभी नहीं खत्म होती, लेकिन उनका प्रभाव संतोष के माध्यम से खत्म किया जा सकता है।